हेलो, जरा जोर से जयकारा लगाओ, जय माता दी। भाई सबसे पहली जो तालियां हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के लिए होनी चाहिए। एक एक सैंडविच खा के बेचारी भूखी बैठी हैं, जोर से बजाओ। आ रही आवाज? और कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ शिवा भाई? बढ़िया, एनर्जी लाओ थोड़ी सी। बढ़िया बढ़िया। ऐसा लग रहा है फ्रिज में रख दियो। चलो जी, आज हम थोड़ी बात करेंगे न्यूज चैनल वालों के बारे में। ये अंजू शर्मा मेरी तरफ देखे बस। आज थोड़ी उनके बारे में बात करेंगे। आपने न्यूज चैनल वालों को देखा होगा, कभी कभी तो इतने प्यार से खबर लाएंगे कि बंदे का देखने का मन भी करे, और कभी कभी ऐसे लेंगे, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। मतलब अगर तुम कहोगे नहीं तो क्या हम देखेंगे नहीं? ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा, इस लड़की के साथ हुआ ये काम, जोरदार तालियां इसके नाम। और अब आती है बारी लड़कों की। इन्होंने लड़कियों की ऐसी, बस क्या कहूँ, ऐसी तैसी कर रखी है कि जैसे वो इनसे खुद आके कहते हो कि भैया फ्रेंडशिप कर लो यार, प्लीज कर लो ना। इन्होंने बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर रखी है उनकी। स्टैंड पीछे हट जा, मजा नहीं आ रहा। अब ये सामने जो भैया, इनका नाम क्या, चश्मे में बैठे हैं? सिगरेट? शिखर? भैया पान मसाला खाया था मम्मी ने, शिखर नाम ही रख लिया। चलो, शिखर माने चोटी होती है वैसे। क्या? शिखर माने चोटी। पढ़े नहीं तो ध्यान नहीं। ये तो ऐसा करते नहीं है। अब सुनो भैया, देखो पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, लेकिन गुटखों के सारे नाम याद है। कहाँ से तानसेन निकला, कहाँ से कमला पसंद आया, तो शिखर भी देखा मैंने। अबे कुछ लड़के बड़े हैंडसम से होते हैं, लाइक मिस्टर अम्माद। अब ये है तो इतने हैंडसम, आज जरा ऐसे लग रहा है जैसे सो के उठाए। मैंने खुद ही नहीं इसलिए बुलाया था, ऐसे मेरी जान को नजर लग जाती है। तो ये है तो बहुत ही अच्छे, लेकिन इनका बोलने का जो तरीका है वो यही होगा कि कल को अगर इनके बच्चे रो रहे होंगे ना तो यही बोलेंगे, बात चुप कर ले, इसे हद कर रखी है तूने। ये बोलते सिर्फ ऐसे ही हैं। एक और है मिस्टर फैजल, वो यहाँ है नहीं है, उसका तो शाहरुख खान ही पैदा हुआ रविंद्र से। अरे क्या है यार, क्या है, क्या है यार, चुप करा ले इसे चुप करा ले। जैसे कि समृद्धि गा रही थी, तो गाना किसके लिए गा रही थी? मेरे अंदर का शाहरुख खान बाहर आ रहा, आपके लिए, मेरे लिए गा रही ना, फिर सही है। अब जैसे आती है स्टेज पे तालियां, अरे जोर से, ऐसी कर रही थी ना, अरे जोर से। देखो मैंने आज यहाँ आने से पहले थोड़ा झूठ बोला, वो शिवा भैया वाले फ्रेंड की बात है, खाने के नाम पे सब आ जाते हैं। हमारी मैडम है, सुमैया मैडम है, सुबह ही कही कि कुछ खाने को मिलेगा, यहाँ मिली है एकदम। इधर भी हमारी दीपा, रमशा, आरती, ये सब ये खाने के नाम पर सबसे पहले आ जाती हैं। वो ये कि घर से बाहर आवाज लगा लेगी, आ जा जल्दी समोसे खत्म हो जाएंगे। इनका भी यही है, मेरा भी यही है। अभी यहाँ मुझे वाकई में ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किशु भैया की शादी है, क्योंकि किशु भैया बार बार कोट पैंट में इधर आ रहे थे, बस ये कह रहे दुल्हन नहीं आई है अभी तक। देखो अब लड़की से बात करने में मुझे फिर कहेगा मेरी तारीफ नहीं करी। सुन ली? फिर ठीक है। अब हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता। जो लड़की आई है, यस मैम आइए, यस मैम आइए, ये सिर्फ उन्हें देखने में बिजी है। हाँ तो तू भी ऐसी है, तू क्या देखो ना, लड़के कम ना लड़की कम, छेड़ते आपस में दोनों एक दूसरे को है, चाहे नजरों से ही छेड़े। लड़की ऑटो वाले से कह देगी, जब उसे लगेगा ना कहीं लंबा जाना है, 10 रुपए में नहीं मानने वाला, तो उससे कभी ये नहीं कहती भैया बिठा लो प्लीज, छोड़ाओगे? होता है या नहीं? कभी भी देख लेना। और उस ऑटो में बैठ के स्टाइल ऐसे मारेगी जैसे आज इनका वो पायलट आया ना हो, इन्हें मजबूरी में ऑटो में बैठना पड़ रहा हो। यार क्या है, पागल है क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद ऐसी है। देख मैं पहली बता रही, बाल खराब मत कर दिया मेरी फ्रेंड है अंजू, ये पूरे हफ्ते कितने अच्छे कपड़े पहन ले, अगर इसे जाना है किसी शादी में तो डायरेक्ट कपड़ों के मतलब ऐसे कर दे कि कपड़े खुद कहेंगे हम तेरे ऊपर ना आ रहे, छोड़, नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे। दरअसल बात तो ऐसी है कि हम सारे कहीं मार्केट में भी जाने लायक नहीं है, क्योंकि हम
ऐसे हैं कि पुतले जो खड़े रहते हैं ना वहाँ, उनसे भी कहते भैया दे दे प्लीज, आज ये वाली शर्ट दे दे। अभी मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था तो वहाँ गई। रिजल्ट कैसा रहा? जी फेल जी। अगर आप ना पूछते तो मैं बहुत अच्छा लगता, पर कोई नहीं, अपना तो ख्वाब ही जरा दुनिया को हंसाना है, तो पुलिस में जाके क्या करेंगे। अब है कि जब वहाँ चले गए तो वहाँ सरकारी मैडम नहीं होती भाई साहब, बात भी सरकारी, शक्ल भी सरकारी वाली, ऐसे खड़ी रहा मैं यूं, चलो अंदर, चलो। मुझसे कह रही ठंड पड़ रही थी बहुत, मुझसे उन्होंने क्या बोला, मैं जूते लेकर डायरेक्ट अंदर जा रही, तो मुझसे क्या कह रही, सुनाई नहीं दिया, चलो अंदर। तमीज है या नहीं, जूते बाहर, मतलब मैं अंदर जूते बाहर, जूतों का मन लग जाएगा मेरे बिना। सोचो जो इतना हंसने वाला बंदा उसका मन लग सकता है, मेरी जैकेट का मन मेरे बिना नहीं लगता। ये भी मुझसे अलमारी में बैठी बैठी कहती है पहन ले। अब है देखो सुनो, ये हो गई मजाक, लेकिन आज मैं अगर यहाँ हूँ जिसकी वजह से हूँ, पहला मोटिवेशन तो मेरे मम्मी पापा का है, दूसरा मेरे दोस्तों का है। इन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तेरे बस की कुछ करना नहीं है, हालांकि कई बार कह चुके थे पर जब सीरियस होके कहते हैं ना कि नहीं छोड़। मेरी 2 बेस्टीज हैं, सच में इनकी शक्ल देख के मेरे फनी मीम्स बनते हैं, या तो समझ लो इनकी शक्ल समोसे जैसी, एक रमशा है इसकी शक्ल ब्रेड पकोड़े जैसी है, आरती की शक्ल तो ऐसी है जैसे आइसक्रीम को नीचे गिरा दी और ये कर दिया धप धप धप, बिल्कुल पिचकी हुई। लेकिन वाकई में मेरे सारे दोस्त ही बहुत अच्छे हैं, और लड़का लड़की भी दोस्त होते हैं। अगर दुनिया की नजरों में लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो वो लवर्स नहीं हो सकते। जैसे मेरे ये अमाद भैया हैं, इनसे बेहतरीन लड़का मैंने आज तक कोई नहीं देखा, ना अब तक मुझे शायद मिला। और सेकंड मेरा कार्तिक, मेरी बुआ का बेटा जो है, काश मेरा सगा भाई होता, क्योंकि जहां भी जाऊं वहीं जाने को तैयार है। मैं कह रहा हूं दुनिया कम घूमी हो क्या? ना ना, थोड़ा जितना मैंने सुना है, लेकिन जो मेरे साथ है अब तक के टाइम में मेरे लिए सभी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इसलिए ज्यादा पहाड़ पे चढ़ना मत। अब सुनो, अब बेइज्जती की बारी, किशु भैया की बेइज्जती की बारी, जोरदार ताली किशु भाई के लिए, इनकी बेइज्जती की बारी है। देखो आज ही सुबह इस बंदे ने कोट मांगा था किसी से। देखो लड़कियों सुन लो, सिर्फ मेरी फ्रेंड्स को छोड़कर, कर लो बच्चे से सगाई, कर लो। सुबह से ही वहाँ पुतला बना खड़ा है, कोई तो आ जाओ। कोई आ नहीं रहा, कोई नहीं। ज्यादा उदास मत हो, अभी बाहर भाषण देता है इस बात के, मैं नाबालिग हूँ, लेकिन शादी करने के नाम पर अंदर का दूल्हा बाहर है, करेगा तो करेगा। 21 साल हो गई तो अच्छा कोई बात नहीं। 21 साल वाली भी मैंने न्यूज देखी, तो वहाँ पे जो औरतें थी वो तो सपोर्ट करेंगी, लड़कियों को करे, किसी को आदमी को तो कम करेंगी। आदमी को सपोर्ट वो बेडरूम में करती है सिर्फ वैसे रहती है। तो वो उसमें से कि वो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बताऊँ क्या बोला, उनका मुंह देख के मुझे इतनी हंसी आई, वरना मैं न्यूज चैनल मुझे देखने की इतनी आदत नहीं है, ये खुद एक न्यूज हूँ। तो उन्होंने मुझे तो क्या बोला, अगर इन लड़कियों की उम्र 17 साल भी करी जावे ना शादी की तो भी सही है। मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहते कि 21 साल की लड़की की शादी हो, क्योंकि लड़कियां भी कम नहीं है यार, इनकी भी अंदर की दुल्हन बाहर है। ये लड़कों को भेज दो गोल मार्केट, पूरे सामान की लिस्ट दे दो, लेकिन अंत में जाके दुकान पे ये पूछेंगे मम्मी क्या मंगाया, क्योंकि पता है महबूबा साइड में खड़ी है, चाहे वो इस गली में हो चाहे इसमें हो। लड़के बहुत से इतने हरामी हैं कि अगर इनसे कह दो कि भैया हमारे साथ कहीं चलना है, तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि मेरी बंदी आएगी या नहीं। पीछे वालों ने भी यही पूछा था, वो आ रही है या नहीं। मैंने जवाब दिया कि आ रही है, तो शायद ही पीछे आके बैठ गए। हाँ यही देखो, कबीर भाई का छोटा सा चश्मा इतना बड़ा, जैसे काजू पे बर्फ रख दी हो बड़ी वाली। ये उमेश भाई थोड़े कोचिंग में नाराज रहते हैं, और नहीं भाई रहते हो, तुमने उस दिन बोला पागल है, जब मैंने क्या बोला तो काटूं। देखो हंसना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन टैलेंट की पहचान ना हर किसी को नहीं होती। मेरे टैलेंट की पहचान मेरी मैम ने की थी, जो इसकी मम्मी है, इधर देख ले, अपनी मम्मी से बता दी हो, इसकी मम्मी ने, कि हाँ तुझमें है कुछ ऐसा हुनर कि तू हंसा सकती है किसी को। वैसे मेरे दोस्त भी हैं, इनके पास जाती चाहे कितना ही मूड खराब हो, आराम से बिल्कुल ऑन हो जाता है। पूछो क्यों, पूछो, भैंसा पक्की जैसा करें इनकी सारों की, सारे के सारे एक जैसे हैं। अब ये जो अंजू है ना,
इसको मना किया था कि चश्मा मत लगाना, लेकिन जब से इसकी किसी लड़के ने तारीफ कर दी होगी तो चश्मे में ही करती। क्या है मम्मी बताओ, मतलब ये बिना चश्मा लगाए बंदी कहीं जा नहीं सकती, जीना भी उतरती है वो भी चश्मा लगा के। जैसा अनन्या है, इसके घर में 4 साल से स्कूटी खड़ी है, आज तक मैंने उस पर बैठी नहीं देखी। ये चलानी ना आती इससे, आती है वरना यही बोलेगी ये भी भैया सिखा दो। लेकिन अगर तू किसी को भैया ना बोले तो तू कसम ले ले मेरी 15 दिन में स्कूटी सीख जाएगी। पर ये गंदी चाहती नहीं है ऐसा। अब आती है बारी खाने की। देखो शादी वादी में सभी जाते हैं, वैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड इस मामले में बहुत अच्छी है। लड़का हो, मैं कहूँ आदमी हो, शाहरुख खान बराबर में खड़ा हो, मुंह इतना बड़ा फाड़ेंगे 4 गोलगप्पे अंदर कैसे भी सही। लेकिन कुछ लड़कियां भी सैंडविच दिया था किसी को, चली गई, शायद अच्छी बात है। बुराई करने का बाद में जो मजा वो कभी नहीं है, वो कहीं नहीं आता। तो हम तो कह रहे हैं ऐसे सैंडविच का, और वो लड़की जा रही थी इधर को, कहाँ है कहाँ है, वो कह रहे मतलब डस्टबिन उससे कह रहे काका अपना मुंह अंदर दे दे इसमें। देखो बात तो सभी करते हैं, ये कैमरा भी मेरे से बात कर रहा है कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो और ध्यान से, थोड़ा सीरियस हूँ मैं बहुत। मैंने बता दिया कि मैं सीरियस हूँ, बात कुछ नहीं है, मैंने बता दिया कि मैं सीरियस हूँ। शक्ल से लग रहा, शक्ल तुम सच्ची मेरी। मैंने अपनी आधी शक्ल दी अपने दोस्तों को, नहीं तो यहाँ बैठने लायक नहीं थी, मैंने दी। मैंने अया आरती है मैडम बन चुकी, ये 2.5 साल के बच्चों को गोद में लटकाए घूमती है स्कूल में, देखा तूने? बताओ, क्योंकि सुनो 2.5 साल के बच्चे को भला कोई भेजता होगा स्कूल, बताओ इसके लिए क्यों भेजते हैं? बताओ, इसकी उंगली पकड़ के दुनिया सारा जहान घूम लेते हैं वो। ये 2.5 साल के बच्चों को ऐसे गंदे से लगाए घूमेगी, दूसरों से क्या कहेगी? यार चुप हो जाओ ना प्लीज, चुप हो जाओ। और मैडम एक और भी है यहाँ, पहले जब हम छोटे थे तो कुछ पता है बच्चे ऐसे उंगली को बंदूक बना के कहते थे मैडम पानी पीने भेज दो। तो जब हमें समझ में आई ना, फिर हमारी मैम ने मुझे सिखाया कि मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। मैंने यूपी बोर्ड में बात बोली एक टीचर से, जब मेरा डीएवी में एडमिशन था तो वहाँ तो मान लेते थे लोग, जैसे समृद्धि जानती है। जब मैंने अपने विजेंद्र स्कूल में बोला, मैंने कहा मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या समझ में नहीं आया उन्हें, बेटा क्या? उनका मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर है, मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, कहाँ जाना है? मैंने कहा मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, अरे जा। तो यूपी बोर्ड के टीचर थोड़ी इंग्लिश कम समझते, लेकिन समझ जाते होंगे। इस समृद्धि की मम्मी खूब समझती है, इसकी मम्मी की बुराई करने का फायदा नहीं है, वरना लड़की मेरी बुराई कर देगी। लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छी है और इसकी मम्मी बहुत अच्छी है। अरे शिवा भाई आज अपनी मम्मी की दास्तान सुना रहे थे, पिछली बार उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की सुनाई थी, बात चल रही है नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं थी वो। और क्या थी? चाची। अब चाची का तो चॉकलेट का लिफाफा फोन में रख के घूमोगे नहीं, जलाते। अगर मम्मी दे देना चॉकलेट का पैकेट तो चॉकलेट खा लेते ही डस्टबिन में है, और अगर वो विश्व सुंदरी दे देना ना पकोड़े जैसी शक्ल की, तो ये फोन के कवर में छुपाए घूमते हैं उसे, ये उन्हीं में से है। ये पिछली बार दिखा रहे थे अपने फोन में ऐसे करके, मैं आज भी इसका फोन में वो चॉकलेट का कवर लिए घूम रहा था, ऐसे तो बोल रहे थे। अब ये विक्की भाई कहाँ है? इनका स्टाइल क्या है खड़े होने का? भाई मैं दौड़ता हूँ, मेरे बात सुनो, मैं डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ, लड़की ऐसी लड़की वैसी, इसकी कर दो ऐसी तैसी, ऐसी बोलते हैं। हाँ लड़के भी ऐसी हैं, उसमें क्या है? ये ना ये इधर ये अभी पिछली बार आए, इन्होंने क्या बोला ऐसे, भाई कोई पकड़ेगा नहीं, कोई बात नहीं, इतनी तमीज तो किसी को है नहीं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, पकड़ इधर आ, इनकी नकल उतारनी आएगी भी स्टाइल में। मैं माइक भी ये कह रहा मुझे ले खुद पकड़ ले, चल ऐसे फोन ले रखा था मैंने हाथ में ऐसे, भाई लड़की ऐसी लड़की वैसी, और जय दादा परशुराम की है, और हमें बोले के वक्त सुन लो, हमें बोले के वक्त, मतलब ये कंधा ना, ये यूं कह रहा है काम कर भी कि मुझे घर रखिया, मैं थक चुका। अब सुन एक मिनट दीदी, कंधा भी तो कह रहा था कि हम भी तो सुनेंगे विक्की भाई क्या कह रहे हैं। मान लो थोड़ा ऊंचा कर ले, हाइट मेरी 5.6 है, मान लिया। अगर शाहरुख खान सब्जी बेचने लग जाए तो कैसा लगेगा? इमेजिन करा किसी ने? वही बुरा मत कह, फेवरेट है मेरा। अगर बेचने लग जाए तो कोट पैंट में ही कहेगा, ए आलू ले लो, प्याज भी 20 रुपए किलो है। और अगर हो अमिताभ बच्चन तो वो कैसे लगेंगे? अरे 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 आलू ले लो,
किलो, 20 रुपए किलो, मेरे से भी लो, ऐश्वर्या के भी लो। आलू। और अगर आ जाए बात इस पे, ये कौन है अक्षय कुमार पे, चुप कर बे, फालतू मत बोल। चल अक्षय कुमार का तो मुंह ही कुछ ऐसा है कि बंदा देख के कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मेरी बेस्टी का फेवरेट है, 2 दांत आने बजा उसके। कौन? कैसे? किससे? शाहरुख खान। शाहरुख खान बुराई कर रहे थे ना। हाँ अक्षय कुमार बेस्ट है, अक्षय कुमार बेस्ट है। तो क्या करूं? तो करूं क्या भैया? मेरी जिंदगी में कोई बात मजाक से हटके नहीं है, क्योंकि मजाक ही मेरी जिंदगी बना सकता है सिर्फ। अगर कोई कहे ना मजाक से हटके ये बात है, तो मेरी जिंदगी में मजाक ही चलेगा, तब जाके थोड़ी ऊंचाई मिलेगी। वो जो है ना कोट पैंट में खड़ा रहे कपिल शर्मा, तभी उसके पास खड़े होने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो मजाक से हटके दुनिया में रहता नहीं है कहीं और सुन लो, जिंदगी में अच्छे दोस्त होने बहुत जरूरी है, और मेरे लिए मेरे सारे फ्रेंड गॉड गिफ्ट है, जो कभी मुझे किसी गलत चीज को करने नहीं देते, मार देंगे मुंह पर थप्पड़, लेकिन है बहुत अच्छे सारे के सारे। अगर मैं इनसे बोलूं ना ये लड़का मुझे पसंद आ रहा है, तो खुद कर लेंगे पहले, खुद कर लेगी पहले। तू पागल है, आंटी कुछ कह देगी, ऐसे तू पागल है, आंटी कुछ कह देगी, नंबर दियो करो। ये उनमें से है, लेकिन मेरे लिए वाकई में गॉड गिफ्ट है। मुझे अब तक के टाइम में जो लोग मिले मेरे लिए सभी बेस्ट रहे, कुछ रहे ऐसे खिटपिट, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेसन पढ़ना बहुत जरूरी होता है अपनी जिंदगी का। कोई धोखा भी देने आए तो उससे भी एक सीख ले लो, मैंने भी ले ली, मेरे साथ दोस्तों के बाद। लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, और आप इसी तरह सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और कीशु भाई कोट पैंट वाले हमें यहाँ बुलाते रहे, और अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, मेरे लिए उससे भी ऊंची। एंड थैंक यू सो मच। अगर तुझे मैं माइक ना दूं तो